नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 फूल और कांटे। तो बच्चों यहाँ पर जो कविता दी गई है इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका जन्म हुआ था 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अब यहाँ पर इनका छोटा सा परिचय है तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्या दिया इसमें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। अब कविता का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। देखो क्या दिया यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। मतलब ये जो कविता है इसके माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो इंसान है वह बड़े कुल में पैदा होने से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने कर्मों से ही वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो क्या दिया यहाँ पर कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए यहाँ पर कवि किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं फूल और कांटे की। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखिए जो फूल होता है और कांटा, ठीक है, दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि फूल कहीं और उगता है और कांटा कहीं और उगता है, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे फूल रहेगा वहाँ पे कांटा भी रहता है। तो यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं कि दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं और दोनों को एक ही पौधा पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, और जो रात में चांद चमकता है वो दोनों पर एक ही सी चांदनी डालता है। वो कोई इसमें भेदभाव नहीं करता कि कांटा है तो मैं उस पर कम चांदनी डालूंगा और फूल है तो उस पर ज़्यादा डालूंगा, ऐसा नहीं। वो दोनों पे एक ही सी चांदनी डालता है। कौन? चांद। चलो अब आगे देखो, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब देखो कवि जी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि मेह मतलब क्या होता है? बादल। मेह मतलब क्या? बादल। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जी क्या लिख रहे हैं कि मेह उन पर है बरसता एक सा, मतलब जो बादल है दोनों पर एक सा ही बरसता है, और एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और जो हवाएं बहती हैं वो दोनों पर एक सी ही बहती है, वो कोई भी भेदभाव नहीं करती। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि उन दोनों के ढंग एक से नहीं होते। कांटे का ढंग अलग होता है, फूल का ढंग अलग होता है। इतना आपको समझ में आया? अब चलिए आगे देखते हैं। क्या दिया इसमें कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौर का है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप समझना क्या लिख रहे हैं कवि जी कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। मतलब काटा क्या करता है? किसी की उंगलियां छेद करके उनका वरवसन, वर मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, जो उनके सुंदर वस्त्र होते हैं उनको वो फाड़ देता है। कौन? काटा।
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, मतलब जो तितलियाँ होती है, जैसे तितलियाँ आती हैं फूलों पर बैठने के लिए, लेकिन कांटा क्या करता है, उनके परों को कतर देता है, फाड़ देता है। भौर का है वेद देता श्याम तन, और कांटा क्या करता है, जो भौरे का श्याम तन है, श्याम मतलब क्या, काला, क्योंकि भौरा कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। तो भौरा जब रस पीने के लिए आता है फूल के पास, तो कांटा क्या करता है, उसका जो श्याम तन होता है उसको पूरा भेद देता है, ठीक है, छत विछत कर देता है। समझ में आया आपको? देखो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ पर कवि जी क्या बोल रहे हैं कि कांटा क्या करता है, किसी की उंगलियाँ छेद देता है, तो किसी के जो सुंदर वस्त्र होते हैं उनको फाड़ देता है, और क्या करता है यह कांटा, तितलियों के परों को कतर देता है और भौरे के श्याम तन को छेद देता है। समझ में आया? चलो अभी आगे देखो। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब इसके विपरीत देखो, फूल क्या करता है, तितलियों को अपनी गोद में लेता है, कांटा क्या करता है, तितलियों के परों को कतर देता है, लेकिन जो फूल होता है वो क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में लेता है, भौर को अपना अनूठा रस पिला। और फूल क्या करता है, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है ना। जो रस होता है वो भौरे को कहाँ से मिलता है, फूलों से मिलता है। जब भौरे को रस पीना होता है तो वो फूलों के ऊपर जा कर के बैठता है। समझ में आ रहा है? तो फूल भौरे को कुछ नहीं करता, वो एकदम खुशी से उसको अपना रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। अब यहाँ पे कवि जी क्या लिख रहे हैं कि जो फूल है ना वो एकदम खुशी से, ठीक है, अपनी सुगंध, निज मतलब क्या होता है, अपना, ठीक है, अपनी सुगंध और जो निराला रंग है, ठीक है, उससे उनको क्या कर देता है, खुश कर देता है। समझ में आ रहा है? एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझना मेरी बात को। फूल लेकर तितलियों को गोद में, मतलब जो फूल है वो क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में ले लेता है और भौरे को क्या करता है, अपना अनूठा रस पिलाता है, और उसके निज सुगंध मतलब खुद के सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलेजी का खिला, मतलब सबको खुशी देता है ना, भौरे को खुशी देता है, तितली को खुशी देता है। तितली को जब वो प्यार से गोद में लेता है तो तितली खुश हो जाती है, भौरे को जब रस पिलाता है तो भौरा खुश हो जाता है ना। अब चलो आगे बढ़ेंगे। और तो क्या दिया इसमें, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब आप यहाँ पे समझिएगा क्या दिया है कि है खटकता एक सबकी आंख में। देखो एक जो है, एक मतलब कांटा, एक मतलब कांटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक का मतलब क्या, मतलब है खटकता एक सबकी आंख में, तो फूल थोड़े ना सबकी आंख में खटकेगा, खटकेगा कौन, कांटा। तो एक क्या होता है, सबकी आंख में खटकता रहता है, तो दूसरा है सोहता सुर शीस पर, तो दूसरा इसके विपरीत, एक तो सबकी आंखों में खटकता है कि ये बेकार है, हमें कांटा नहीं चाहिए, हमें तो फूल चाहिए, सब यही बोलते हैं, और जो दूसरा है फूल, वो सुर शीस पर सोहता है, ठीक है, शीस के ऊपर ये सोहता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखिए यहाँ पर कवि जी ने बहुत ही गहरी बात बोली है कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब आप समझना, जैसे कोई इंसान बहुत ही बड़े कुल में जन्म ले लिया, ठीक है, किसी इंसान ने बड़े कुल में जन्म ले लिया, लेकिन अगर उसके कर्म बड़े जैसे नहीं है, ठीक है, अगर उसमें बड़प्पन नहीं है, तो हम उसे बड़ा नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी उसमें बड़प्पन की कसर है। उसके कुल का कितना भी नाम होने दो, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, हाँ इनका कुल तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर वो गुण ही नहीं है, वो बड़प्पन ही नहीं है, तो तुम्हें बड़ा हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर कवि जी ने यही लिखा है कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब कुल की बड़ाई कैसे काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर किसी में भी बड़प्पन की कसर है, मतलब उसमें बड़प्पन नहीं है, तो फिर उसकी कुल की बड़ाई कितनी भी होने दो, लेकिन उन सबका कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये थी कविता फूल और कांटे। तो ये जो कविता थी, इसको पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान बड़े कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। जैसे कि कांटा, उसके कर्म एकदम कैसे हैं, खराब है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन जो फूल है इसके कर्म अच्छे हैं तो सभी लोग इसको
पसंद करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपने इस कविता से बहुत कुछ सीखा भी होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो, शब्द वाटिका भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो, मेह मतलब क्या होता है बच्चों? बादल। वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ और सुंदर। फिर वसन मतलब क्या होता है? वस्त्र मतलब कपड़ा। वेद मतलब क्या होता है? छेदना। भौर मतलब भौरा। और जी मतलब मन। सोहना मतलब शोभा देना। शीस मतलब सिर। अब यहाँ पे एक मुहावरा है, इसको भी आप देख लो। जी की कली खिलना मतलब क्या? खुश होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कविता कंप्लीट होती है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।